अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू ज़बान हमारी में खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के लिए इंद्र सभा के हवाले से कुछ अहम और मुमकिना सवालों जवाब लेकर हाजिर हुई हूँ, जो नेट जेआरएफ और दीगर मुकाबला जाती इम्तहानात की तैयारी के लिए बहुत मुफीद और कारआमद साबित होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, इंद्र सभा का ताल्लुक़ अदब की किस सिन्फ से है? तो जवाब है इंद्र सभा का ताल्लुक़ अदब की सिन्फ ड्रामा से है। अगला सवाल, इंद्र सभा किसकी तसनीफ़ है? तो जवाब है इंद्र सभा अमानत लखनवी की तसनीफ़ है। इनका पूरा नाम सैयद आगा हसन और तखल्लुस अमानत। अगला सवाल, अमानत लखनवी कब पैदा हुए? तो जवाब है अमानत लखनवी 1231 हिजरी व मुताबिक 1816 ईस्वी में पैदा हुए। अगला सवाल है, अमानत लखनवी का इंतकाल कब व कहाँ हुआ? तो जवाब है अमानत लखनवी का इंतकाल 1275 हिजरी मुताबिक 1858 ईस्वी में लखनऊ में हुआ। अगला सवाल, अमानत ने कितने बरस की उम्र से शेर कहना शुरू किया? तो जवाब है अमानत ने 15 बरस की उम्र से शेर कहना शुरू किया। अगला सवाल, अमानत ने अपनी शायरी की इब्तिदा किससे की? तो जवाब है अमानत ने अपनी शायरी की इब्तिदा नौहे और सलाम से की। अगला सवाल, अमानत के उस्ताद कौन थे? तो जवाब है अमानत के उस्ताद दिलगीर थे, जो कि एक मशहूर मरसिया गो थे। अगला सवाल है, अमानत मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत के लिए इराक़ कब गए? तो जवाब है अमानत मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत के लिए इराक़ 1260 हिजरी में गए थे। अगला सवाल है, अमानत को मरसिया गोई से कब रग़बत हुई? तो जवाब है अमानत को मरसिया गोई से रग़बत इराक़ के सफ़र से वापसी के बाद हुई थी। अगला सवाल है, अमानत के कलाम में किसकी तादाद सबसे ज़्यादा है? तो जवाब है अमानत के कलाम में मरसिये की तादाद सबसे ज़्यादा है। अगला सवाल है, उर्दू का पहला ड्रामा निगार किसको तस्लीम किया जाता है? तो जवाब है उर्दू का पहला ड्रामा निगार अमानत लखनवी को तस्लीम किया जाता है। अगला सवाल, अमानत ने कितने ड्रामे लिखे? तो जवाब है अमानत ने सिर्फ़ एक ड्रामे लिखे। अगला सवाल, अमानत ने अवध के किस नवाब का अहद देखा था? तो जवाब है अमानत ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह का अहद देखा था। अगला सवाल है, इंद्र सभा कब तसनीफ़ हुई? तो जवाब है इंद्र सभा 1852 ईस्वी में तसनीफ़ हुई। अगला सवाल है, इंद्र सभा किसके अहद में लिखी गई? तो जवाब है इंद्र सभा नवाब वाजिद अली शाह के अहद में लिखी गई। अगला सवाल है, अमानत ने इंद्र सभा किसकी फरमाइश पर लिखी थी? तो जवाब है अमानत ने इंद्र सभा हाजी मिर्ज़ा आबिद अली इबादत की फरमाइश पर लिखी। अगला सवाल, इंद्र सभा पहली बार कब स्टेज पर पेश किया गया? तो जवाब है इंद्र सभा पहली बार 1854 ईस्वी में स्टेज पर पेश किया गया। अगला सवाल, इंद्र सभा पहली बार कब और कहाँ से शाये हुई? तो जवाब है इंद्र सभा पहली बार 1855 ईस्वी में मतबा मोहम्मदी लखनऊ से शाये हुई। अगला सवाल, नाक़िदीन ने उर्दू का पहला बाज़ाब्ता ड्रामा किसे तस्लीम किया है? तो जवाब है नाक़िदीन ने उर्दू का पहला बाज़ाब्ता ड्रामा इंद्र सभा को तस्लीम किया है। अगला सवाल, इंद्र सभा में कितने गीत हैं? तो जवाब है इंद्र सभा में 15 गीत हैं। अगला सवाल है, इंद्र सभा का प्लॉट कैसा है? तो जवाब है इंद्र सभा का प्लॉट एकहरा और सादा है। अगला सवाल है, इंद्र सभा में कितने किरदार हैं? तो जवाब है इंद्र सभा में 8 किरदार हैं, 4 परियों का और 4 देव का। अगला सवाल है, इंद्र सभा में कितनी परियों का किरदार है? तो जवाब है इंद्र सभा में 4 परियों का किरदार है। अगला सवाल, इंद्र सभा में कितने देव हैं? तो जवाब है इंद्र सभा में 2 देव हैं। अगला सवाल, परियों में सबसे अहम किरदार किस परी का है? तो जवाब है परियों में सबसे अहम किरदार सब्ज़ परी का है।
अगला सवाल है सब्ज परी किस पर आशिक होती है? तो जवाब है सब्ज परी शहजादा गुलफाम पर आशिक होती है। अगला सवाल इंद्र सभा में इंसान की मौजूदगी की इत्तला राजा इंद्र को किसने दी? तो जवाब है इंद्र सभा में राजा की मौजूदगी की इत्तला इंसान की मौजूदगी की इत्तला राजा को लाल देव ने दी थी। अगला सवाल है राजा इंद्र सभा में राजा इंद्र की सभा में जोगन के आने की इत्तला राजा को कौन देता है? तो जवाब है काला देव। राजा को इत्तला जो है वो काला देव देता है। अगला सवाल है गुलफाम को सब्ज परी के कहने पर सोते हुए कौन उठा लाता है? तो जवाब है गुलफाम को सब्ज परी के कहने पर काला देव उठा लाता है। अगला सवाल तरकीबों की चुस्ती और अंदाज़े बयान की पुख्तगी के एतबार से इंद्र सभा पहला ड्रामा होने के बावजूद ऐसे मर्तबे पर है जहां 19वीं सदी का शायद ही कोई ड्रामा पहुंचा हो। इंद्र सभा से मुतल्लिक ये बयान किसका है? तो जवाब है इंद्र सभा से मुतल्लिक ये बयान डॉक्टर मसीहुज़्ज़मा का है। अगला सवाल इंद्र सभा हिंदुस्तानी नाटक की बेरवायत की अंगड़ाई थी और राजा गोपी चंद्र मगरबी ज़ौक़ की तक़लीद थी। ये कौल किसका है? तो जवाब है ये कौल प्रोफेसर एहतशाम हुसैन का है। मज़ीद नई वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल उर्दू ज़बां को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना न भूलें। बहुत शुक्रिया।